श्री राधा प्रार्थना। स्वामिनी हे वृषभानु दुलारी, कृष्ण प्रिया कृष्ण गत प्राणा, कृष्ण कीर्ति कुमारी, नित्य निकुंजेश्वरी राशेश्वरी, रसमयी रस आधार, परम रसिक रस राजा कर्षिणी, उज्ज्वल रस की धार, हरि प्रिया अल्हादिनी, हरि लीला जीवन की मूल, मोही बनाए राखू निस्सिन, निज पावन पद की धूल। जय श्री राधा माधव, जय श्री राधा रमण लाल। नारद कृत राधा स्तवन। एक समय नारद जी यह जानकर कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रकट हुए हैं, वीणा बजाते हुए गोकुल पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने नंद जी के गृह में बालक का स्वांग बनाए हुए महायोगीश्वर दिव्य दर्शन भगवान अच्युत के दर्शन किए। वे स्वर्ण के पलंग पर, जिस पर कोमल श्वेत वस्त्र बिछे थे, सो रहे थे और प्रसन्नता के साथ प्रेम विहल हुई गोपी बालिकाएं उन्हें निहार रही थी। उनका शरीर सुकुमार था, जैसे वो स्वयं भोले थे वैसी ही उनकी चितवन भी बड़ी भोली भाली थी। काली काली घुंघराली अलकें भूमि को छू रही थी। वे बीच बीच में थोड़ा सा हंस देते थे, जिससे दो एक दांत छलक पड़ते थे। उनकी छवि से गृह का मध्य भाग सब ओर से उद्भासित हो रहा था। उन्हें नग्न बाल रूप में देखकर नारद जी को बहुत ही हर्ष हुआ। उन्होंने नंद जी से कहा, तुम्हारे पुत्र के अतुलनीय प्रभाव को, जो नारायण के भक्तों का परम दुर्लभ जीवन है, इस जगत में कोई नहीं जानता। शिव ब्रह्मा आदि देवता भी इस विचित्र बालक में निरंतर अनुराग रखना चाहते हैं। इनका चरित्र सभी के लिए आनंददायी है, अचिंत्य है, प्रभावशाली। तुम्हारे शिशु में स्नेह रखते हुए जो लोग इसके पुण्य चरित्र का सहर्ष गान श्रवण तथा अभिनंदन करेंगे, उन्हें कभी भव बाधा ना होगी। गोपवर, तुम प्रलोक की इच्छा छोड़ दो और अनन्य भाव से इस दिव्य बालक में अहेतुक प्रेम करो। यह कहकर मुनिवर नारद जी नंद भवन से निकले। नंद ने भी विष्णु बुद्धि से मुनि को प्रणाम करके उन्हें विदा किया। इसके बाद महाभागवत नारद जी यह विचार करने लगे, भगवान की कांता लक्ष्मी देवी भी अपने पति नारायण के अवतरण होने पर उनके विहारार्थ गोपी रूप धारण करके कहीं अवश्य ही अवतीर्ण हुई होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः ब्रजवासियों के घरों में उन्हें खोजना चाहिए। ऐसा विचार करके मुनिवर ब्रजवासियों के घरों पर अतिथि रूप में जाकर उनके द्वारा विष्णु बुद्धि से पूजित होने लगे। उन्होंने भी गोपों का नंदन में उत्कृष्ट प्रेम देखकर मन ही मन सबको प्रणाम किया। तदंतर वे नंद के मित्र महात्मा भानु के घर पर पहुँचे। उन्होंने इनकी विधिवत पूजा की तथा महात्मा नारद जी ने उनसे पूछा, साधु, तुम अपनी धार्मिकता के कारण विख्यात हो। क्या तुम्हें कोई सुयोग्य पुत्र अथवा सुलक्षणा कन्या है, जिससे तुम्हारी कीर्ति समस्त लोगों को व्याप्त कर सके? मुनिवर के ऐसा कहने पर भानु ने पहले तो अपने महान तेजस्वी पुत्र को लाकर उनसे नारद जी को प्रणाम करवाया। तदंतर अपनी कन्या को दिखलाने के लिए नारद जी को घर के अंदर ले गए। गृह में प्रवेश कर उन्होंने पृथ्वी पर लौटती हुई नन्ही सी दिव्य बालिका को गोद में उठा लिया। इस समय उनका चित्त स्नेह से विहल हो रहा था। कन्या के अदृष्ट तथा अश्रुत पूर्व अद्भुत स्वरूप को देखकर श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय भक्त नारद जी मुग्ध हो गए। वे एकमात्र रस के आधार
परमानंदमय समुद्र में गोते लगाते हुए 2 मुहूर्त तक पत्थर की भांति निश्चेष्ट बने रहे। फिर उन्होंने आंखें खोली और महान आश्चर्य में पड़कर वे मूक भाव से ही बैठे रहे। अंतोगत्वा महाबुद्धिमान मुनि ने मन में इस प्रकार विचारा, मैंने स्वच्छंदचारी होकर समस्त लोक में भ्रमण किया, परंतु इसके समान अलौकिक सौंदर्यमयी कन्या कहीं भी नहीं देखी। ब्रह्मलोक, रुद्रलोक और इंद्रलोक में भी मेरी गति है, परंतु इस कोटि की शोभा का एक अंश भी मुझे कहीं नहीं दिखा। जिसके रूप से चराचर जगत मोहित हो जाता है, उस महामाया भगवती गिरिराज कुमारी को मैंने देखा है, वह भी इनकी शोभा को नहीं पा सकती। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति और विद्या आदि देवियाँ इसका छाया का स्पर्श कर सकती हूँ, ऐसा भी नहीं देखा जाता। अतः इसके तत्व को जानने की शक्ति मुझ में किसी तरह नहीं है। अन्य जन भी प्राय इस हरि वल्लभा को नहीं जानते। इनके दर्शन मात्र से गोविंद के चरण कमलों में मेरे प्रेम की जैसी वृद्धि हुई है, वैसी इसके पहले कभी नहीं हुई थी। अस्तु, अनंत वैभव दिखाने वाली इस देवी को मैं एकांत में वंदना करूं। इसका रूप भगवान श्री कृष्ण के लिए परमानंदजनक होगा। ऐसा विचार कर मुनि ने प्रवर भानु को कहीं अन्यत्र भेज दिया और एकांत स्थान में वे उस दिव्य रूपिणी बालिका स्तुति करने लगे। देवी अनंत कांतिमयी महायोगेश्वरी, तुम्हारा अंग मोहन एवं दिव्य है, उससे अनंत मधुरिमा की वर्षा होती रहती है। तुम्हारा हृदय महान अद्भुत रसानंद से पूर्ण रहता है। तुम मेरे किसी महान सौभाग्य से आज नेत्रों की अतिथि बनी हो। हे देवी, तुम्हारी दृष्टि अंतःकरण में निरंतर सुखदायिनी प्रतीत होती है। तुम अपने अंदर महान आनंद से तृप्त सी दिख रही हो। तुम्हारा यह प्रसन्न, मधुर तथा सौम्य मुखमंडल हृदय को सुख देने वाले किसी महान आश्चर्य को व्यक्त कर रहा है। अत्यंत शोभामयी तुम रजो गुण की कलिका तथा शक्ति रूपा हो। सृष्टि पालन को संहार रूप तुम्हारी ही स्थिति है। सृष्टि पालन और संहार रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। तुम विशुद्ध सत्वमयी और विद्या रूपिणी पराशक्ति हो तथा परमानंद संदोहमय वैष्णव धाम को धारण करती हो। ब्रह्मा और रुद्र के लिए भी तुम्हारा जानना कठिन है। तुम्हारा वैभव आश्चर्यमय है। तुम योगीश्वरों के भी ध्यान पथ का कभी स्पर्श नहीं कर सकती। मेरी बुद्धि में तो ऐसा प्रतीत होता है कि इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये सब तुम्हारी अंश मात्र हैं। जय श्री राधे राधे। माया से ही विशुद्ध रूप धारण करने वाले परमेश्वर महाविष्णु की जो अचिंत्य विभूतियाँ हैं, वे सभी तुम्हारी अंशांश मात्र हैं। ईश्वरी, तुम निसंदेह आनंदमय शक्ति हो। अवश्य ही वृंदावन में तुम्हारे साथ श्री कृष्णचंद्र क्रीड़ा करते हैं। कुमारावस्था में ही तुम अपने सुंदर रूप से विश्व को मुग्ध कर रही हो। ना जाने यौवन का स्पर्श तुम्हारे होने पर तुम्हारा रूप लावण्य तथा हास विलास युक्त निरीक्षण कैसा विलक्षण होगा। श्री हरि वल्लभे, तुम्हारा यह पूजनीय दिव्य स्वरूप को मैं देखना चाहता हूँ, जिससे नंद नंदन श्री कृष्ण मुग्ध हो जाएंगे। हे महेश्वरी माता, हे श्री राधिका, मुझ शरणागत तथा
प्रणत भक्त के लिए दया करके तुम अपना स्वरूप प्रकट कर दो। यूँ निवेदन करके नारद जी ने तदर्पित चित्त से उस महानंदमयी परमेश्वरी को नमस्कार किया